गाइस, जब मैंने अपना नीट क्लियर किया था ना, तो मेरे पास तीन चॉइसेस थी। यूसीएमएस, वीएमएमसी या फिर कोई भी पेरिफेरल एम्स, माने एम्स दिल्ली के अलावा जितने भी एम्स है। मतलब मैं पूरे धर्म संकट में था कि क्या चूज करें। शुक्र है कि मैं लड़की नहीं हूं, वरना एलएचएमसी भी एक चॉइस होता। गाइस, अब हम मेडिकल कॉलेज में आ चुके हैं, तो अब मेडिकल लाइफ के बारे में बहुत कुछ पता है। बहुत सारी ऐसी चीजें पता है हमें मेडिकल लाइफ के बारे में, और ऐसी चीजें जो कि एक्चुअली में मैटर करती है, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि मैटर नहीं करती। सो गाइस, मेडिकल चूज करने से पहले तुम्हें मेडिकल का एक ट्रुथ पता होना चाहिए, एक सच्चाई पता होनी चाहिए मेडिकल कॉलेजेस के बारे में। सी, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेडिकल कॉलेज में घुसोगे, आओगे और तुम सीधा बोलने लग जाओगे स्कैपल प्लीज, एकदम से तुम्हारे आगे पेशेंटों की लाइन लग जाएंगे और तुम पेशेंट ट्रीट करते रहोगे, ऐसा नहीं होने वाला। वो अलग एग्जाम के बाद होता है, वो होता है नीट पीजी के बाद, ठीक है, या फिर यहाँ पर इंटर्नशिप में थोड़ा सा जेस्ट मिल जाता है, ठीक है। तो उसके लिए यानी कि फिर से एक नीट, अब नीट पीजी, अभी तक उसको नीट पीजी कहते थे, अब उसे शायद से नेक्स्ट करेंगे। वो सीन थोड़ा चेंज हो रहा है। जब तुम आओगे कॉलेजेस में तुम्हें पता चल जाएगा कि वो क्या चीज है। इतना कुछ खास कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पता चल जाएगा ये। लेकिन ये जो कोचिंग वाली हिस्ट्री है ना, ये फिर से रिपीट करी। तुम देखोगे जैसे तुम मेडिकल कॉलेज में आओगे, तुम देखोगे कि फर्स्ट सेकंड ईयर में तो मस्ती चल रही है, उसके बाद सब अपने आईपैड फोन लेके बैठे हुए हैं और उसमें चल रही है वीडियो, और उसमें एक बंदा पढ़ा रहा है बोर्ड पे और तुम देख रहे हो सब उसी पे पढ़ रहे हैं। तो यही चीजें जो तुमने अपने कोचिंग डेज में देखी थी, वो सब रिपीट होगा तुम्हारे सेकंड, थर्ड और फोर्थ ईयर में। जब यूजी में थे और जब तुम्हें मेडिकल कॉलेज के लिए, नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी मेडिकल के लिए? वो स्टेट कोटा थी, 85%, इसलिए तो आधी से ज्यादा जनता दिल्ली में आ रही थी। हमारे टाइम पर भी होता था, आज भी होता है वो सब। सिमिलरली इधर भी कॉलेज में इंटरनल सीट्स होती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है अपना कॉलेज चूज करने के लिए, कि तुम्हें बाद में पीजी के लिए इंटरनल सीट्स मिले। पर अब तुम कहोगे कि मोस्टली हर कॉलेज में सीट्स हैं इंटरनल, तो क्या फर्क पड़ता है? सी, इतना सिंपल नहीं है ये। जो मेडिकल पीजी का इंटरनल कोटा है ना, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तुम्हारा इतना सिंपल नहीं है। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। दिल्ली में यहाँ पर दो यूनिवर्सिटीज है, एक है डीयू, एक है आईपी। डीयू और आईपी दोनों में ही 50% सीट्स जो हैं वो अपने स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने रिजर्व करके रखी है। डीयू का सीन जो है वो काफी सिंपल है। तीन कॉलेजेस हैं, एमएएमसी, यूसीएमएस और एलएचएमसी, और तीनों ही कॉलेजेस में पीजी भी है। तो और सब में 50% रिजर्वेशन है, और ओवरऑल डीयू की रिजर्वेशन है। तो आपस में डीयू में इधर से उधर, उधर से इधर भी चले जाते हैं। इतना कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं है, मतलब इसमें कोई झोलझाल नहीं है, बड़े आराम से तुम्हें समझ आ जाएगा। आईपी का सीन कॉम्प्लेक्स है गाइस। आईपी में पहले क्या होता था? पहले आईपी में सिर्फ वीएमएमसी कॉलेज था और सफदरजंग उसका हॉस्पिटल था। सफदरजंग एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें बहुत सारी पीजी सीट्स हैं, और उसका 50% जब करते थे तो उससे जो वीएमएमसी के स्टूडेंट्स थे वो काफी हद तक कवर हो जाते थे। काफी सारे स्टूडेंट्स को उससे मिल जाता था एडमिशन, क्योंकि सफदरजंग का वही इतना बड़ा था इंटरनल कोटा। तो हम कहते हैं आईपी में जाने का ये फायदा है। लेकिन आज सीन चेंज हो चुका है, क्योंकि सफदरजंग की सीट्स वही हैं और वीएमएमसी भी है, लेकिन उसके साथ साथ आरएमएल भी आ गया। वो अच्छी बात है, उसमें भी पीजी सीट्स हैं कुछ, लेकिन आरएमएल का अपना कॉलेज, अपने स्टूडेंट्स भी हैं, लेकिन साथ में एनडीएमसी भी है, बीएसए भी है। ये जो कॉलेजेस है, इनके जो हॉस्पिटल हैं, ये डीएनबी के हैं, लेकिन आते ये भी आईपी के अंडर है, तो इनका भी उन पीजी सीट्स पर उतना ही हक है। तो अब जो 50% सीट्स रिजर्व्ड है ना, उसके लिए लड़ने वाले काफी बढ़ चुके हैं, लेकिन सीट्स वही हैं। सो जो आईपी की जो इंटरनल सीट्स थी ना मेडिकल की, जिस वजह से वो इतना फेमस था, अब वो इतना फेमस नहीं रहा बिकॉज ऑफ दिस इश्यू। एम्स की बात करते हैं। एम्स में है प्रेफरेंस सिस्टम। तो मैं तुम्हें एक स्टेटमेंट से समझाने की कोशिश करता हूँ, समझ आए तो ठीक है, नहीं तो बाद में समझ लेना। जो उनकी पीजी सीट्स है, उनकी पीछे की जो सीट्स हैं, जो पीछे की पीजी सीट्स हैं, उनके लिए वो अपने 50% स्टूडेंट्स को प्रेफर करते हैं। जो ऊपर की पीजी सीट्स है वो सारी की सारी अनरिजर्व्ड है, उसमें कोई इस टाइप का कि कोई कॉलेज वाला कोटा नहीं लगता। जस्ट जो दूसरा गवर्नमेंट वाले जो रिजर्वेशन होती है, बस वही चल लगती है। उसमें ये सब नहीं लगता कि तुम एम से हो तो तुम्हें ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, ऊपर के वाले में नहीं लगता, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम इसमें ये है कि यार तुम्हारी ड्रीम ब्रांच चली जाएगी। अब यहाँ पर तो हमारे पास ड्रीम ब्रांच के लिए हमारे पास 3 कॉलेजेस होते हैं, ठीक है। एम्स में अगर तुम्हारी ड्रीम ब्रांच चली गई, क्योंकि बाहर से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो आने वाले हैं, और सबके सब मैरो पढ़ रहे हैं, ठीक है, सबके सब वैसी कोचिंग से पढ़ के आ रहे हैं। सो हो सकता है कि तुम्हारी ड्रीम ब्रांच चली जाए, ठीक है। उसके बाद तुम्हें अगर डीयू में या फिर आईपी में आना है, तो तुम्हें ऑल इंडिया कोटा से आना पड़ेगा। कॉलेज की इंटरनल सीट्स तो हमारे पास है, तो वो जो 50% ऑल इंडिया कोटा होता है उससे ही आ सकते हैं एम्स वाले। सो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेडिकल में कॉलेज डिसाइड करने के लिए शुड बी योर इंटरनल सीट्स का क्या स्टेटस है। सेकेंड फैक्टर है हॉस्पिटल रेपुटेशन। पढ़ाई तो सब आजकल कोचिंग से कर रहे हैं, लेकिन जो हॉस्पिटल का जो क्लिनिकल स्टडीज है, जो क्लिनिकल एक्सपोजर है, उसके लिए तो आज भी हॉस्पिटल ही जाना पड़ता है। अब इसको कैसे जज करें?
देखो मैं तुम्हें एक सिंपल सा इसका एल्गोरिथम बताता हूँ, ठीक है। काफी लोग इससे अग्री नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स जिनके अपने हॉस्पिटल में ये चीजें नहीं है वो अग्री नहीं करते इससे। बात ऐसी है कि जिन कॉलेजेस में पीजी सीट्स होती हैं वो थोड़े से ज्यादा रेप्यूटेड होते हैं एज कंपेयर टू जिन कॉलेजेस में पीजी सीट्स नहीं होती, ठीक है। बिकॉज पीजी सीट्स आएंगे, पीजी स्टूडेंट्स आ रहे हैं वहां पर, पीजी स्टूडेंट्स आएंगे तो वो भी तुम्हें पढ़ा सकते हैं। जब पीजी स्टूडेंट्स आएंगे वो तुम्हें पढ़ा भी देंगे, वो तुम्हें सिखा भी देंगे चीजें। और जो प्रोफेसर वहां पर होगा वो प्रोफेसर काफी बड़ा होगा, ठीक है, काफी सीनियर प्रोफेसर होंगे। तो वो तुम्हें, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सब कुछ तुम्हें सिखाए। उनको बहुत कॉम्प्लेक्स क्लिनिकल केसेस देखने हो सकते हैं, उनको रिसर्चेस करनी होती है, उनको बहुत जगह कॉन्फ्रेंसेस में भी जाना होता है। तो पीजीज जो होते हैं वो काफी फ्रेंडली और अच्छे होते हैं सिखाने के मामले में। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मेरे पास चॉइस आती है आरएमएल पे या फिर बीएसए एनडीएमसी में, ठीक है। जिस चॉइस पे मैट का था अगर वो फिल हो जाए तो उसके बाद यही चॉइस आती है कि बीएसए एनडीएमसी ले या फिर आरएमएल ले। आरएमएल एक न्यू कॉलेज है, एकदम रिसेंटली एस्टैब्लिश्ड कॉलेज है, फिर भी आरएमएल इज प्रेफर्ड मोर। व्हाई? बिकॉज ऑफ हॉस्पिटल रेपुटेशन। हिंदुरा और बीएसए के जो हॉस्पिटल्स है उनके कंपेरेटिवली जो आरएमएल है उसकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा है, तो आरएमएल बिकम्स अ वेरी गुड चॉइस। और वैसे तुम लोकल लोगों से भी पूछ सकते हो। सी, हॉस्पिटल रेपुटेशन तभी अच्छी होगी जब लोकल लोगों को पसंद आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कॉलेज में क्या फैसिलिटीज है। यार वो तो सबकी अच्छी होती है, सबकी अच्छी नहीं होती लक्ष्मण। वैसे गाइस बात तो सही है, गाइस मेडिकल कॉलेजेस में छत गिरना भी एक्चुअली कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम कुछ सालों में हमने ऐसा देख लिया क्योंकि पुराने हो चुके हैं सब। फिर जब ऐसा होता है तो बहुत सारे अच्छे अच्छे मीम्स आते हैं, मीमर्स को बड़ा कंटेंट मिलता है। गाइस उससे एक और बात बता देता हूँ, पहले एमबीबीएस में 19 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, अब हमारे पास 20 सब्जेक्ट्स आ चुके हैं क्योंकि लगभग हर कॉलेज में एक नया सब्जेक्ट आया, दैट इज कॉल्ड मीमोलॉजी। तो फिर अब बात करते हैं कॉलेज फैसिलिटीज की और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनकी कि उसमें क्या मांगता है। सो गाइस यही चीजें होती है कि कॉलेज जो होता है उसका थोड़ा स्पेशियस होना चाहिए, जो लैब्स है वहां की वो प्रॉपर इक्विप्ड होना चाहिए, हॉस्पिटल पास होना चाहिए, लोकेशन सही होनी चाहिए, क्योंकि गाइस 5.5 साल तक रहना है तुम्हें वहां। लेकिन ये जो चीज है ना ये लगभग हर कॉलेज में तुम्हें मिल जाएगी अच्छे से, ठीक है। मेडिकल कॉलेजेस ऐसी ही जगह पर बनाए जाते हैं क्योंकि उनके साथ हॉस्पिटल्स होते हैं, तो वो ऐसी ही जगह पर होते हैं जहां पर जो पॉपुलेशन है ना, लोग हैं, उनको आने में आसानी हो। तो डोंट वरी अबाउट मेडिकल कॉलेज। हर मेडिकल कॉलेज के पास जो एक्सेसिबिलिटी है बाकी सबसे वो बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि अगर वही चली गई तो फिर नॉर्मल जनता कैसे आएगी भाई। सो कम्युनिकेशन विद द सिटी की इतनी दिक्कत किसी मेडिकल कॉलेज में नहीं आएगी। जो हॉस्पिटल है वो देख के ही बनाया जाता है, लेकिन मेडिकल फील्ड में तो इतना नहीं। लेकिन जो नॉन मेडिकल फील्ड है उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी मिसलीडिंग भी हो सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत ही बड़ा बना रखा है। दिल्ली के पास नोएडा है किसी कॉलेज का बहुत बड़ा कैंपस बना रखा है, तुम्हें पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन अंदर कुछ नहीं है। नेक्स्ट आता है यार फीस। यार डॉक्टर बन के ऐसा तो नहीं होने वाला कि तुम एकदम से तुम्हारी मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी जैसे तुम एमबीबीएस करके निकलोगे और पता नहीं कितने करोड़पति हो जाओगे, ऐसा तो नहीं होने वाला। तो अगर तुम्हारा कोई फैमिली पुश टैनी हॉस्पिटल नहीं चल रहा या तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है और तुम्हें इतना कुछ थोड़ा सा कुछ एडजस्ट करना पड़ रहा है, कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ रहे हैं, तो तुम कोई ऐसा कॉलेज मत ले लेना जिसकी फीस भरते भरते तुम्हारे बाल सफेद हो जाए और बाद में कमा के वो फीस रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाए। ऐसा बहुत लोगों के साथ हो जाता है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। इसके कुछ एक्सेप्शन है कि कुछ प्राइवेट कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, जैसे मणिपाल है और सीएमसी है, वो बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। अगर उनमें एडमिशन मिल रही है तो ले लो। और फैक्टर्स 10-15 और फैक्टर्स है, लेकिन यार जितने ज्यादा फैक्टर्स जानोगे ना उतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। और मोस्टली उनमें से जितने भी फैक्टर्स है ना, कभी भी कोई यूट्यूबर या फिर कोई तुम्हें कोरा पे आंसर मिलते हैं, उनमें मोस्टली बस वो अपना कंटेंट इंक्रीज करने के लिए बना रहे होते हैं। उनमें बहुत सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो मैंने तुम्हें कुछ चीजें बताई ना उसमें लगभग सब कवर हो जाता है। हमें हर चीज रैशनली सोचकर सिलेक्ट करनी है, ठीक है। अब तुम डॉक्टर बनने जा रहे हो ना, तो रैशनली सोचना सीखो। इसे एक एग्जाम्पल से समझो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अब मान लो एक, मैं इसके बाद एक और फैक्टर का पॉइंट ऐड कर देता हूं कि भाई जो फैकल्टी है वो अच्छी होनी चाहिए। अब भाई जब हॉस्पिटल रेपुटेशन की बात हो गई है, तो अगर हॉस्पिटल रेपुटेशन अच्छी होगी तो डेफिनेटली फैकल्टी भी अच्छी होगी। उसको एक नया पॉइंट देकर अपना कंटेंट इंक्रीज करना इज लाइक जस्ट बेवकूफ बनाना सामने वाले को। अब तुम्हें हमारी यूसीएमएस की फैकल्टी रैंक काफी हाई तो देखोगे, फैकल्टी रैंक 2 है, बट मोस्टली वो यूसीएमएस की वो जो फैकल्टी रैंक 2 वाली फैकल्टी थी ना, उसमें से काफी सारी फैकल्टी अब पेरिफेरल कॉलेजेस में डिपार्टमेंट्स हेड कर रही है या फिर प्रिंसिपल बन रखे हैं अलग अलग कॉलेजेस के, ठीक है। सो ये फैकल्टी आपस में चेंज भी बहुत होती रहती है, लेकिन जो हॉस्पिटल रेपुटेशन है, जिसकी हॉस्पिटल रेपुटेशन अच्छी है, वहां पर डेफिनेटली अच्छी फैकल्टी होगी। पर तुम फिर भी कोचिंग से रहोगे,
लेकिन जो हॉस्पिटल में सीखने की बात आ रही है उसके लिए तो अच्छे प्रोफेसर्स चाहिए, और कई प्रोफेसर्स तुम्हें ऐसे मिलेंगे जो बहुत अमेजिंग लेक्चरर्स भी होंगे, जिन्होंने काफी अच्छे अच्छे लेक्चर्स तुम्हारे लेंगे और लाइफ के कुछ मेमोरेबल लेक्चर्स आएंगे तुम्हारी लाइफ में। एक और फैक्टर है जिसको कि तुम कंसिडर करने लग सकते हो लेकिन तुमसे कंसिडर वो होगा नहीं, वो है ये रिसर्च कॉन्फ्रेंसेस कैसे करा रहा है वो कॉलेज, उसके इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है। कई कॉलेजेस इसमें काफी ज्यादा बाजी मार लेते हैं। जैसे अगर मुझे एक्चुअली में ऐसा कोई कॉलेज चाहिए तो ओस्मानिया मेडिकल कॉलेज इज बेटर देन माय कॉलेज। लेकिन यार ये सब चीजें तुम बिना कॉलेज में घुसे तुम समझ नहीं पाओगे, तो इतना वरी नहीं करो इसके बारे में। अभी तो अंडे से निकले हो, जब थोड़े थोड़े बड़े हो जाओगे ना तो ये सब समझ में आ जाएगा कि कैसे ये सब काम करता है, और तुम खुद इनिशिएटिव लेना सीख जाओगे कि ये चीजें जो कॉलेज में नहीं है तुम्हारे, उनको तुम कॉलेज में ला कैसे सकते हो। ठीक है, एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन योर सीवी। हमारे कॉलेजेस सबके बहुत प्रोग्रेसिव है, सब ऐसी नई चीजें जो होती हैं, अगर नए नए रिसर्च जो होते हैं, नई नई कॉन्फ्रेंस है, उन सबको प्रमोट करते हैं सारे कॉलेजेस। या तो तुम्हें यूएसएमएलई के बारे में आगे पढ़ना है और यूएसएमएलई में जाना है तो उसके लिए ये सब चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो तब तुम ये पॉइंट्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट रख सकते हो। फिर भी जो कॉलेज है ना, जो मैंने पहले पैरामीटर्स बताए हैं, उसी के हिसाब से तुम्हारा कॉलेज डिसाइड होगा तब भी। सो गाइस, ये है तरीका कॉलेज को डिसाइड करने का। मैंने ये सब डिसाइड करने के बाद अपना कॉलेज लिया यूसीएमएस, बिकॉज वो डीयू के अंडर आता है और बाकी उसका कैंपस वगैरह भी अच्छा है। सो गाइस, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड लाइक और कमेंट करना मत भूलना। एंड अगर तुम और साइंटिफिक वीडियोस चाहते हो, जैसे कि इस चैनल पे मैंने बहुत सारी बना रखी हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।